13 अक्टूबर सन 1347 यूरोप का मौसम बहुत खुशगवार था। तभी सियाह समंदर से लंबा फासला तय करते कुछ तजारती जहाज सिसिली बंदरगाह पहुंचते हैं। काफ़ी तादाद में लोग उन तजारती जहाज़ों को देखने के लिए जमा होते हैं। अब जहाज़ जैसे किनारे की तरफ पहुंचते हैं तभी उन जहाज़ों से कोई नहीं निकलता। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन जहाज़ों से कोई उतरा क्यों नहीं है। कुछ देर बाद जब वो लोग खुद जहाज़ों के ऊपर चढ़े तब उन लोगों ने जो मंजर देखा वो काफ़ी डरावना था। जहाज़ों में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और उनके बीच कुछ जिंदा इंसान जो कि बहुत ही नाजुक हालत में थे। दरअसल वो सारी मौतें एक अनजान वबा की वजह से हुई थी। इन तिजारती जहाज़ों पर सवार आई ये वबा धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई और वहाँ की आधी आबादी को ख़त्म कर दिया। 13वीं-14वीं सदी की तारीख को देखें तो यूरोप की हालत भी दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नेचुरल डिज़ास्टर्स और बीमारियों का जैसा असर दूसरे मुल्कों में था, यूरोप में भी वैसा ही था। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले 1315 के आसपास नॉर्दर्न यूरोप खुराक के बहरान में लपटता जा रहा था। दरअसल सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था, जिसे फसलें बुरी तरह से मुतासिर होने लगी थी और दूसरी तरफ यूरोप की आबादी भी बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ जिसका खौफ था। सन 1315 में आमतौर पर जिस मौसम में एकदम बारिशें नहीं होनी चाहिए थी, उस मौसम में भी लगातार बारिशें होने लगी थी। सर्दियों का मौसम भी तूल पकड़ गया। फसलें बुरी तरह से तबाह हो गई। कहते हैं कि उस दौर में खाने की कमी इतनी बढ़ गई थी कि जिनके पास रोटी थी वो 300% तक कीमत बढ़ा चढ़ाकर बेचने लगे थे। जिनके पास कोई जरिया नहीं था वो भूखे रहने पर मजबूर थे। भूख की वजह से नॉर्दर्न यूरोप के लाखों लोगों की तड़प कर मौत हो गई थी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी से उठना आसान नहीं था, फिर भी किसी तरह यूरोप इससे रिकवर कर रहा था। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि इससे भी बड़ी ट्रेजेडी दस्तक देने जा रही थी। ब्लैक डेथ पेंडेमिक को तारीख की सबसे खतरनाक वबा के नाम से जाना जाता है। इसके मुतालिक कई तरह की रिसर्चें हुई। बहुत सारे रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे कि ये वबा चीन से शुरू हुई थी। चीन में ये बीमारी कैसे शुरू हुई थी ये अभी तक एक मिस्ट्री है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार वबा फैली थी। सन 1340 के बाद फिर से चीन में इस वबा की तबाही शुरू हुई, लेकिन इस बार ये वबा चीन की सरहद तक महदूद नहीं रही। कारोबार में सहूलियात के हिसाब से एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ यूरोप के बीच राब्ता कायम करने के लिए सदियों पहले लैंड एंड वाटर मार्ग तैयार किया गया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड इसलिए क्योंकि उसी मार्ग से रेशम का कारोबार हुआ करता था और 14वीं सेंचुरी के 4th डेकेड में जो चाइना में प्लेग की शुरुआत हुई थी वो इसी रास्ते यानी सिल्क रोड से यूरोप पहुंची थी। अब जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ जहाज़ों के बारे में बताया था कि सारे जहाज के क्रू मर चुके थे और कुछ ही लोग जिंदा थे जिनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। दरअसल हुआ ये कि वबा फैलाने वाले जरासीम काले चूहों के साथ सन 1346 में चीन से यूक्रेन के क्रीमिया पहुंच गए। क्रीमिया से जब सामान से भरे समंदरी जहाज़ों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया जा रहा था, तब वबा के ये जरासीम काले चूहों के साथ इन जहाज़ों में सवार हो गए। तब इस बीमारी का इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने लगा और जहाज़ों में बैठे लोगों की सेहत अचानक खराब होने लगी, जिससे कई लोगों की मौत वहीं जहाज़ों में ही हो गई और कईयों की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। जब 1347 में ये जहाज़ यूरोप पहुंचे तब बड़ी तादाद में लोग अपने सामानों को वसूल करने के लिए सिसिली के बंदरगाह पर मौजूद थे। वो लोग लाशें देखकर हैरान रह गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों और कैसे हुआ। तब उन्हीं लोगों ने मिलकर उन सब लोगों को जहाज़ से बाहर निकाला। पर अफसोस की बात तो ये थी कि इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं और इनकी वजह से आगे आने वाले कुछ ही सालों में यूरोप की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वबा धीरे धीरे फैलने लगी और यूरोप के बचे कुछ हिस्सों में भी दाखिल हो गई। नतीजा वही हुआ जो उन जहाज़ों में सवार लोगों का हुआ था। इस वबा ने लाखों लोगों से अपनी जानें छीन ली और यूरोप में जगह जगह इज्तिमाई कब्रें खोदी गई और जैसे तैसे लाशों को दफनाया गया। पूरे यूरोप में ये बीमारी तेजी से फैलने लगी और लोग डर के साए में जीने लगे। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड इंसान के करीब तक कोई नहीं जाता था, चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो।
लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। हर किसी को अपनी जान की पड़ी थी और माएँ अपने बच्चों तक को नहीं देखती थी। इंसानियत नाम की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। उस वक्त के इंतज़ामी अफसर भी इस वबा से इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था। उस वक्त के कई नामवर राइटर्स ने वो मनाज़र अपनी लिखी किताबों में मेंशन किए थे। करीब 5 साल की तबाही मचाने के बाद सन 1352 में ब्लैक डेथ का असर कम होने लगा था, क्योंकि लोग काफी एहतियात कर रहे थे। ये वबा तो धीरे धीरे चली गई, लेकिन इसका असर यूरोप की सोसाइटी पर काफी बुरा पड़ा। आधी आबादी के खत्म हो जाने से यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियां खाली हो गई थी। काफी कोशिशों के बाद फैक्ट्रियों की बंद पड़ी मशीनों में हरकत हुई। क्योंकि उस वक्त आबादी बहुत कम हो गई थी, इसीलिए मजदूरी महंगी हो गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियों में जो सामान तैयार होता था वो काफ़ी महंगा बिकने लगा। लेकिन खाने पीने की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी, क्योंकि उस वक्त उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी जितना कि प्लेग के पहले हुआ करती थी। ब्लैक डेथ की वजह से लोगों में ब्लाइंड फेथ काफ़ी बढ़ गया था। हर कोई अपना नज़रिया लोगों के साथ शेयर कर रहा था। कुछ लोग तो इससे काला जादू तक बोलने लगे थे। इस पेंडेमिक से यूरोप को रिकवर होने में कई 100 साल लग गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोस्पोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।